सैफ पर किसने किया था हमला? उस रात को क्या क्या हुआ था? करीना कपूर ने क्या खुलासा किया? सैफ अली खान के घर में बेहद हाई सिक्योरिटी को तोड़कर उस रात कौन घुस आया था? कौन उनकी जान को प्यासा बन बैठा था कि उसने धारदार चीज से उन पर एक दो बार नहीं बल्कि 6 बार हमला कर दिया था? खून से लथपथ सैफ अली खान के जान पर बनाई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि उनको आनंद फानन में ऑटो रिक्शा में बैठाकर लीलावती अस्पताल ले जाना पड़ा था। उस हमले के बाद से अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि इस पूरी घटना में सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर ने पुलिस को कुछ अहम बातें बताई हैं। करीना ने कहा कि सैफ ने बच्चों और महिलाओं को बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर भेज दिया था। सैफ ने हमलावर से अकेले मुकाबला किया और महिलाओं और बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की। करीना ने कहा कि सैफ बीच में आए तो हमलावर छोटे बेटे जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि उस समय वो बेहद आक्रामक दिख रहा था। करीना ने बताया कि सैफ पर हमलावर ने कई बार अटैक किया, जिससे वो घबरा गई थीं। सैफ को कई चोटें आईं और वो लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े थे। करीना ने कहा कि अगर सैफ बीच में नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। सैफ पर हमले के बाद वो पूरी तरह से घबरा गई थीं और इसलिए बहन करिश्मा कपूर उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई थीं। करीना काफी डरी हुई थीं, पर उन्होंने ये जरूर देखा कि हमलावर ने घर से कोई चोरी नहीं की। उसने घर में रखी सारी ज्वेलरी और नकदी ऐसे ही छोड़ दी थी, उन्हें हाथ तक नहीं लगाया था। करीना कपूर के इस बयान से मुंबई पुलिस की वो थ्योरी गलत साबित हो रही है जिसमें यह कहा गया था कि हमलावर घर में चोरी के इरादे से घुसे थे। हालांकि तफ्तीश अभी भी चल रही है। ऐसे में चोर घर में चोरी के इरादे से घुसा था या कोई और मकसद था, इस पर फिलहाल पुख्ता तौर से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सैफ और उनका परिवार 24 घंटे सिक्योरिटी के बीच रहता है, घर में भी फुल सिक्योरिटी है, तो फिर चोर घर में घुसा कैसे? आपको बता दें कि करीना हमले की रात यानी 15 जनवरी को 1 बजे घर लौटी थीं। वो करिश्मा और रिया कपूर के साथ बाहर गई हुई थीं। रात 2:30 बजे हमलावर घर में घुसा और उसने सैफ पर हमला किया। तैमूर और जेह की नैनी ने बताया था कि वो रात को 2 बजे कुछ आवाजें सुनकर जगी तो देखा कि बाथरूम की लाइट जल रही थी। वो गई तो देखा कि बाथरूम से एक आदमी निकला और जेह की तरफ आ रहा था। ये देख नैनी जल्दी से जेह के पास गई और उस आदमी ने मुंह पर उंगली रखकर आवाज न करने के लिए कहा। नैनी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने नैनी पर ही हमला कर दिया। शोर सुनकर सैफ दौड़े आए और उनकी उस हमलावर के साथ हाथापाई शुरू हुई, जिसमें उसने सैफ अली खान पर चाकू से 6 वार कर दिए। इसके बाद मची हड़कंप और शोर शराबे के बीच हमलावर वहां से भाग निकला। ताज्जुब तो ये है कि उसे भागते हुए भी बिल्डिंग की सिक्योरिटी पकड़ नहीं पाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।